भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा गया वो धुल गया, वो नापाक है, वो बेदाग है। लेकिन कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी आ जाए, कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी आ जाए, इंडिया अलायंस में कोई भी आ जाए, तो आप एक चेहरा बना देते हैं कि असमंजस आप में क्या है भैया। मोदी जी ने खूब जोर लगा लिया। अमित शाह पिछली बार भी आए थे, खूब पर्चा बांट के गए, कटेंगे बटेंगे, ये होगा वो होगा, खूब बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ नहीं बटेगा। विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस गई थी आज उसी तरीके से वापसी करेगी, काम के बेस पे करेगी। बीजेपी इनको सही काम भी करेगी, बाकी एक झूठे वादे करते हैं 2100 देंगे, 2500 देंगे, 10,000 देंगे, ये सब चीज़ें तो बेकार है, बेवकूफ़ बना रहे। जो व्यक्ति सिर्फ एक महीने के लिए मिलने आते हैं अब 5 साल गायब रहते हैं। अब सोचने वाली बात है उनकी क्या राजनीति होगी कि आप जो है शराब माफियाओं के लिए दिल्ली सरकार नियम बदल सकती है, लेकिन आप कल्याणपुरी चले जाइए, धोबी घाट चले जाइए, देखिए हमारे धोबी समाज के भाइयों की क्या स्थिति है। दिल्ली में चुनावी जंग का ऐलान हो गया। इस समय है हम पटपड़गंज में मंगलम हॉस्पिटल के सामने और काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हैं। पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया आपसे लड़ा करते थे, लेकिन इस बार वो शिफ्ट हो गए हैं जंगपुरा में और उनकी जगह मैदान में उतरे हैं अवध ओझा। जबकि कांग्रेस ने चौधरी अनिल कुमार को और बीजेपी ने रवि नेगी को उतारा है। इस बार क्या चुनावी माहौल है, कौन किस पर पड़ रहा है भारी, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, यही लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चाय वाले भाई साहब से ही पूछेंगे, क्या माहौल है? बढ़िया 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 चल रहा, बढ़िया 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 है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है साहब, एकदम। किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है इस बार? सबका चल रहा है फिलहाल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका हो जाए एक साथ भारी? मेरे कोई तो जीतेगा। सब जीतेंगे साहब, कोई नहीं हारेगा, चाहे भी हो सब। हाँ सबको जिता दे। हाँ, सबको जिता देंगे, सबको एक ठप्पा लगा देंगे। क्यों भाई, आपको क्या लगता है तो सबको जिता दे रहे हैं? और क्या क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अरे हम लोग नहीं बोल सकते ना, रेडी वाले भाई, वो हटा देंगे हम लोग को। कोई भी जीतेगा वो विरोधी पार्टी हो जाती है, हम लोग बोल नहीं सकते। तो आप लोग अपनी रोजी रोटी के हाँ, उसमें किसी के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग। चाय ना चाय ना, आप बताओ, आप भी नहीं बोलोगे, आप भी डरते हो? जी सभी की सरकार है जी, जो जीतेगा अरे उसी ऐसे की कैसे हो चलेगी। सकता है यार, आप कह रहे हो कि सभी की सरकार है, ये कुछ सभी तो की होगा ना, सरकार है, लड़ाई तो देखिए। होगी ना। देखिए जी, चुनाव है, ये तो कोई भी जीत सकता है। और हम अपनी टिप्पणी करें तो इसमें कुछ नहीं है। नहीं, ये बताओ कि माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो 10 जी यहाँ से साल तो लगातार बीजेपी है। केजरीवाल की सरकार रही, यहाँ से तो बीजेपी है जी। बीजेपी है। हाँ जी, बीजेपी क्यों आ रही है या क्यों बीजेपी आपको देखो, ऐसा लग रहा है? बीजेपी एक तो सही काम भी करेगी, बाकी एक झूठे वादे करते हैं 2100 देंगे, 2500 देंगे, 10,000 देंगे, हाँ। ये सब चीजें तो बेकार है, बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। क्या इस बार का चुनावी माहौल लग रहा है? चुनाव माहौल तो ठीक है, लगभग बीजेपी का तो यहाँ आना, बीजेपी का तो तय है, रवि नेगी तो यहाँ जीतेंगे। अच्छा, हाँ, माहौल उनका ठीक है और मेहनत भी करते हैं। और ये आम आदमी पार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि मनीष सिसोदिया को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया और अवध ओझा को उतारा, इसका क्या फर्क पड़ेगा? अब ये तो पार्टी जानती क्यों उतारा गया, उसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाकी आप भी समझदार बात तो समझ ही रहे हैं क्यों उतारा गया। कुछ तो कमियां रही होगी मनीष जी के पास, फिर पार्टी बदला गया, विधायक बदला गया और बाकी यही स्थिति चल रही है। पटपड़गंज में इस बार क्या चुनावी तस्वीर बन रही है? मैं यहाँ इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। हम एक ही चीज़ इसमें कहना चाहेंगे, कोई भी दल, जो भी दल हो, राजनीतिक जो भी है, उन्हें चाहिए सबसे ज़्यादा जनसंपर्क अभियान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जनताओं से मिलना। और जो व्यक्ति सिर्फ एक महीने के लिए मिलने आते हैं अब 5 साल गायब रहते हैं। अब सोचने वाली बात है उनकी क्या राजनीति होगी, उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा कहाँ है, किस लिए वो राजनीति में आए हैं, तो इसी से पता चल जाता है सब। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि ये जो शिफ्टिंग हुई है, जो मनीष सिसोदिया यहाँ से हुआ करते थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उनको जंगपुरा शिफ्ट किया गया, अवध ओझा को लाया गया, क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? ये बातें तो वही सब कह सकते हैं, इसमें तो दूसरा कोई नहीं कुछ कह सकता है। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? अभी मैं करीब 8-9 महीना से मेडिकल कारणों से मैं हूँ, 10 महीने से। पहले भी आते रहे होंगे? अब बराबर आते जाते रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये क्षेत्र है, विकास के लिहाज से आपको कैसा लगता है? जो कुछ पहले का ही है, ज़्यादा वही है, कोई खास नहीं है, कोई खास। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ या अन्य क्षेत्रों में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी मैं देखा हूँ,
तो कोई खास तो नहीं है, वही रोड जो है टूटी फूटी जैसा देखे थे पहले वैसा ही पा रहे हैं। वही पा रहे हैं अभी भी। गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है, लोगों की भीड़ बढ़ गई है। भीड़ बढ़ गई है, कोई सुधार नहीं। हाँ, पहले पानी उनी थोड़ा साफ सुथरा भी आता था, अब गंदे आता है पानी। हाँ, ये हम जरूर देखे हैं इतने दिनों में, समझ गए। मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, वो शिफ्ट हो गए जंगपुरा, उनकी जगह पे अवध ओझा को आम आदमी पार्टी लेके आई है। और बीजेपी ने रवि नेगी को उतारा है, कांग्रेस ने अनिल कुमार को उतारा है। तो क्या चुनावी तस्वीर बन रही है इस बार? अब देखिए, ऐसा है कि उस वाली बात है, आने वाला समय बताएगा कि कौन क्या है। कुछ खास नहीं रिजल्ट आ रहा है। अभी तो कल ही तो ऐलान हुआ, अभी तो तस्वीर बनेगी, माहौल बनेगा। हाँ, कल ही तो ऐलान हुआ, माहौल बनेगा। अब अभी तो माहौल बनने में 2-4 हफ्ता भर लगेगा, किसकी तरफ कहाँ को ज़्यादा सपोर्ट हो रही है पता नहीं चल रहा है, अभी कोई पता नहीं चल रहा है। और ये जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी रोज रोज ऐलान कर रही है कि जीत गए तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, ऑटो वालों को ये देंगे, और बीजेपी भी कह रही है कि हम भी आ गए तो इनकी कोई योजना बंद नहीं करेंगे, कांग्रेस अलग ऐलान कर रही है, इसका कुछ फर्क पड़ रहा है? इसका कोई फर्क नहीं है, सारा कंपटीशन हो रहा है सब। जैसे आप 1100 देंगे बोले, वो बोले मैं 1200 दूंगा, वो बोले। अभी उसका कोई, इनका अभी सब वोट के लिए है। क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इन्होंने जो है ये तो जो है मतलब आम आदमी वाले या जिस कह रहे अली आम आदमी ने जो वायदे करे हैं आज तक कोई पूरा कर नहीं करा। बिजली पानी तो फ्री दिया है, बिजली पानी और तुम मैं उसकी गाड़ी निकलवाओ, इसने जो हमारे निकाले इतनी इसके पीछे लगाओ, इसका साथ दिया, हम पे पानी का भी भेजो बिल और वैसा बिल ठोक और फालतू दिया साले ने। अच्छा, हाँ जी, ये इतना गद्दार आदमी है, इतना नीचे गिरा हुआ है। कौन? सिसोदिया और केजरीवाल दोनों। सिसोदिया तो कहते हैं कि हमने क्षेत्र में बहुत काम करा है, एजुकेशन में सुधार किया। भाव हमारे सामने बोल भी जाए जो सिसोदिया भी केजरीवाल भी तो बस कोई सा भी। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार बता देंगे, ये कह ही रहे, बता देंगे जो सप्ताह में आ जाए, आपके नहीं आएंगे, सप्ताह में आ जाए बता देंगे तुम्हें। अच्छा, हाँ जी, आ जाएगा फिर क्या बताओगे? बता देंगे जब आवेगा। अच्छा, अब क्या आना मुश्किल है, मुश्किल है। लोग नाराज हैं, नाज ज्यादा नहीं, अब के बार पूरी बहुमत में कोई नहीं आएगा। आएगा ये खिचड़ी पार्टी बनेगी। अच्छा, वैसे पूरी बात में बीजेपी को तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, फिर तो वही वाली 2013 वाली बात हो जाएगी। कोई बात हो जाएगी, बस फिर उसमें पैसा का खेल होगा। उसमें ऐसा है, ये जो कह रहे हैं होंगे तो कांग्रेस से खिलाफ, भाई होंगे तो कांग्रेस से खिलाफ, होंगे इससे खिलाफ, तो ये खिचड़ी बन के और वोट टूट के जो सब कट के सब लोग टूट रहे एक तरफ हुई। अब लगे हैं सब एक दूसरे को बदनाम करने में। क्या माहौल बन रहा है इस बार? कैसी चुनावी तस्वीर उभर रही है? चुनावी तस्वीर बहुत अच्छी उभर रही है, और 10 साल जिस तरीके से 12 साल सरकार चली है, उसकी जिस तरीके से पोल खुली है, तो आज फिर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो आपको पटपड़गंज में लड़ाई कैसी लग रही है? आमने सामने की है, त्रिकोणीय स्थिति बन रही है। पटपड़गंज में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी, आपको पता है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया यहाँ से छोड़ के भागे हैं, तो कोई अपनी सेफ सीट छोड़ के भगता नहीं है। उनके सर्वे में उस सब तरीके से वो हार रहे हैं। ओझा जी एक मास्टर हैं, मास्टर की तरह यहाँ ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, कांग्रेस वालों की कुछ अजीब सी स्थिति नहीं हो गई है कि एक तरफ इंडिया ब्लॉक में है, दूसरी तरफ उन्हीं से लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे फर्क नहीं पड़ रहा है? ये जो सवाल मीडिया एक नया हौफा बनाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं। देखिए, जब राष्ट्र की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो वहाँ सबको एक मंच पे आना पड़ता है। लेकिन दिल्ली का हाल जो है इस वक्त, 15 साल आदरणीय शीला जी ने जो दिल्ली के लिए किया, वो एक इतिहास है, वो स्वर्ण काल था। लेकिन आप स्थिति देखें ना, आप इसी पार्क में चले जाए, जरा इस पार्क की बदहाली को देख लीजिए। 10 साल जिस व्यक्ति को, जिस विधानसभा के लोगों ने 10 साल दे दिया, आज वो व्यक्ति विधानसभा छोड़ के चला गया। क्यों चला गया? सवाल ये है
कि आप जो है शराब माफियाओं के लिए दिल्ली सरकार नियम बदल सकती है, लेकिन आप कल्याणपुरी चले जाइए, धोबी घाट चले जाइए, देखिए हमारे धोबी समाज के भाइयों की क्या स्थिति है। उनके लिए लोकसभा चुनाव में ये बातें आप लोग भूल जाते हैं और विधानसभा नहीं, चुनाव में ऐसा लेके नहीं। आ जाते हैं। कैसे कह रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं? आप साथ में नहीं लड़ रहे थे, ये मंच शेयर नहीं कर रहे थे। आप जरा ये बताइए कि जब नीतीश बाबू आपसे अलग थे तो वो कुशासन थे, आपके साथ आ गए तो वो सुशासन हो गए, अभी आपके साथ आ गए सुशासन हो गए। नहीं पाला नहीं बदल रहे हो आप, हो भी और नहीं भी हो। एक चीज ये बताइए ना कि भाजपा के साथ जो गया, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा गया वो धुल गया, वो नापाक है, वो बेदाग है, लेकिन कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी आ जाए, कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी आ जाए, इंडिया अलायंस में कोई भी आ जाए, तो आप एक चेहरा बना देते हैं कि असमंजस आप में क्या है भैया, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं? ये सवाल पूछना जरूरी है ना। जब देश की बात आएगी, दिल्ली की बात आएगी, हम पंजाब में भी साथ नहीं थे, लोकसभा में हम पंजाब में साथ नहीं लड़े। अब ये बताइए कि अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए आएंगे और आपके साथ मंच के शेयर करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे तो मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो क्या करेगी? ये देखिए, ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का फैसला होगा। हम यहाँ एक मतदाता के हिसाब से कह रहे हैं, हमारी विधानसभा की जो जरूरतें हैं, जिन व्यक्ति ने इस विधानसभा में काम किया था वो व्यक्ति चौधरी अनिल कुमार है, वो देखिए उनका पोस्ट वहाँ देखिए, ईमानदार, दमदार, अध्यक्ष भी रहे हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनीति और पार्टी से हटकर हर व्यक्ति उनको चाहता है। ये हमारे क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी सर, बीजेपी बिल्कुल क्यों लग रहा है बीजेपी? काम करा है, जगह चांस है अबकी 12 बिल्कुल। जो बहनों से पैसे लिए हैं, है ना, रेडी पटरियों से पैसे लेते हैं, ये काम किया है ना, लेंटर जो भी है मतलब कि देनी बीजेपी को है। तो अब इससे ज्यादा क्या बोले? क्या मोदी जी के नाम पे वोटिंग होगी या लोकल कैंडिडेट के नाम पे होगी? भाई यहाँ तो उन्हीं को काम करना है ना। मोदी जी के नाम। क्यों, आपको क्या लगता है इस बार क्या यहाँ पे चुनावी तस्वीर बन रही है? देखो जी, अभी तो कोई पता नहीं लग रहा माहौल का, हैं? अभी कोई माहौल का पता नहीं लग रहा, नहीं पता चल रहा है कौन भारी पड़ रहा है। नहीं अभी कोई पता नहीं लग रहा। अभी अच्छा, कांग्रेस है कि नहीं लड़ाई में, ये बता दीजिए। कांग्रेस है, लड़ाई में हाँ कांग्रेस है। पटपड़गंज में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या आमने सामने का होगा? आमने सामने कहा जी, बिल्कुल। किसमें किसमें? तीनों में ये कांग्रेस में भी मुकाबला, ये तो कह रहे त्रिकोणीय मुकाबला, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस। त्रिकोणीय मुकाबला होता तो सिसोदिया जी यहाँ से छोड़ के नहीं भागते, आपको पता है, भाग गए शराब मंत्री यहाँ से शराब के नाम पे। आपको पता है कोविड में कुछ नहीं किया, सिर्फ शराब नीति बनाई और कुछ नहीं किया। मोदी के नाम पे वोट देते हैं लोग, देश में देते हैं, आपको भी पता है 27-28 साल से सूखा जो पड़ा है ना दिल्ली में, मोदी जी ने खूब जोर लगा लिया। अमित शाह पिछली बार भी आए थे, खूब पर्चा बांट के गए, कटेंगे बटेंगे, ये होगा वो होगा, खूब बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ नहीं बटेगा। विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस गई थी, आज उसी तरीके से वापसी करेगी, काम के बेस पे करेगी, दिल्ली में काम करेगी। जो आपने देखा था 15 साल शीला दीक्षित जी ने कैसे कहा। ऑटो का कमाई बिल्कुल मर गया है यहाँ, इसलिए मर गया है कि छोटा सवारी तो बैटरी रिक्शा वाला मार दिया और बड़ा सवारी बाइक वाला मार दिया। और उसमें भी है कि मान लो कि जितना रेट में माने कि 4 व्हीलर वाला ले जा रहा है, हमसे कम रेट में 4 व्हीलर वाला ले जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसका तो बिल्कुल कमाई नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के आप लोग सपोर्टर माने जाते हैं, पीछे आप लोग जो है उनका बैनर पोस्टर लगा करके घुमा करते थे। अरविंद केजरीवाल ने इन 10 सालों में आप लोग के लिए कुछ किया कि नहीं किया? क्या किया है? एक तरफ से सुविधा दे रहा है तो एक तरफ से माने कि वो कर रहा है, एक तरफ से माने कि गाना मारना शुरू कर रहा है। सब सुविधा हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कुछ सुविधा हमें नहीं है। आप कितने किराए पे चलाते हो, कितना लेता है मालिक? सिंगल में माने कि 400 रुपया लेते हैं, सिंगल में 450 और डबल में 300 रुपया देना पड़ता है। और मालिक को चला गया 300 रुपया, आपकी कमाई कितनी? कितने 100-200 बच गया, बहुत है। तो ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्या करेंगे? 16 किलोमीटर का कितना बचा रहा है? 16 किलोमीटर का देखिए उबर में 16 किलोमीटर 170 रुपये बचा रहा है। 16 किलोमीटर का 170 रुपये बचा रहा है। हाँ, क्या बचेगा इसमें? क्या रुपये किलोमीटर पर है? ये मैं 2.5 किलोमीटर उठाना जा रहा पर है। हमसे कम रेट में माने कि 4 व्हीलर वाला ले जा रहा है, तो इसमें कौन बैठेगा ठंडी में, चाहे गर्मी में या बरसात में? कोई बैठेगा? ऑटो चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया, मुश्किल हो गया। या तो माने कि 4 व्हीलर वाले को 15 रुपये किलोमीटर करे तो हमारे में सवारी आएगा, बाइक रिक्शा बंद कर दे हमारे में सवारी आएगा। आप लोगों से सस्ता वो हो गया है। इसमें कोई जाना नहीं चाहिए। कहाँ से जाना चाहे? कैब में इतना बचा रहा है, कैब में इतना बचा रहा है, आप क्यों इतना पैसा मांग रहे हो?
ऑनलाइन देख रहे हैं कितना बचा रहे हैं। केजरीवाल कर दिया है कि हाँ 11 रुपये 12 रुपये किलोमीटर चला और उसका माने कि ओवर दे रहा है 8 रुपये किलोमीटर, तो कोई जाएगा? मीटर से भी तो कोई नहीं जाएगा ना। मुश्किल हो गया। तो कोई अगर मीटर से जाना चाहे कोई नहीं जाएगा। मीटर से नहीं जा रहा है, ऑनलाइन इतना बचा रहा है, ऑनलाइन देखे ना, अभी दिखाया है ना वो ऊपर में। सोच लीजिए अपने यति से कि हाँ अगर मोबाइल में हम देख रहे हैं कि हमें 200 में दिखा रहा है, हम अगर 300 रुपये मांगेंगे तो दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। या मीटर से 300 रुपये बनेगा तो कोई देगा? नहीं जाएगा ना कोई। बड़ा मुश्किल हो गया। तो अरविंद केजरीवाल से कभी आप लोग का प्रतिनिधिमंडल, कभी संगठन मिला नहीं कि इस समस्या का समाधान कीजिए, हम लोग कैसे? कोई उसका करता नहीं मिलता है कभी। अच्छा, कोई करता को नहीं मिलते हुए देखे हैं कभी बात विचार। रोड पर गाड़ी लगा देते हैं तो उसमें भी चालान हो जाता है। पेपर साइड में अगर लगाए हैं तो वहां चालान के कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी चालान हो जाता है। हाँ, ना कोई बहाना मिले तो नो पार्किंग, नहीं ना कोई बहाना मिले तो रॉन्ग साइड आ रहा है। कोई ना कोई बहाना लगा के चालान होना ही है। क्यों इस बार क्या चुनावी माहौल बन रहा है? हम बाहर के हैं, 4 व्हीलर से नहीं करते हैं ऐसा? नहीं, 4 व्हीलर वाला बीच रोड पर लगा दे, रोड जाम कर दे, उसका फिर भी चालान नहीं। सबसे कमजोर ऑटो वाला दिखता है। हाँ, सबसे कमजोर ऑटो वाला ही दिखता है केजरीवाल को। हाँ, वो जिता के गलती कर दिया। इस बार बीजेपी के जाएंगे। अभी समय है, देखिए कब पाना क्या पलटता है। हाँ। वो झूठ मूठ के कह रहा है कि हाँ लेडीज को माने कि इतना देंगे, माने कि ऑटो वाला के ये करेंगे, वो खाली फोकस है। हाँ, करेगा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी राय बटी हुई दिख रही है, इसलिए अभी थोड़ा माहौल बनने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मनीष सिसोदिया जो यहाँ से और जंगपुरा में शिफ्ट हुए हैं, ये बात जो है हर किसी के जुबान पे है कि मनीष सिसोदिया यहाँ से क्यों शिफ्ट हुए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर।